अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफिया अवान। बुलेटिन का करेंगे आगाज न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। शहबाज शरीफ की मर्जी से नवाज शरीफ को अबूरी सेटअप पर मनाने की कोशिश नाकाम। जराये का कहना है फवाद चौधरी ने जिन 4 लीगी रहनुमाओं का जिक्र किया वो अबूरी वजीर आजम के उम्मीदवार थे। उन 4 में से एक रहनुमा चंद रोज पहले नवाज शरीफ से मिलने गए थे। उस रहनुमा ने अबूरी वजीर आजम के लिए अपना नाम सबसे ऊपर लिखा और कहा कि ये सब मुझ पर मुत्तफिक हैं, इसलिए अपना नाम ऊपर रखा है। बाकी 3 में से एक सेंट्रल पंजाब, दूसरा पोठोहार और तीसरा कराची से था। PTI और पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान साथ देने के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ ने तजवीज़ सुनकर बरहमी का इजहार किया। कहा, आपकी तजवीज़ नामुनासिब है, इससे पहले आपको पूछना चाहिए था। अबूरी सेटअप नहीं, शफाफ और फौरी नए इंतखाबात चाहिए। हम क्यों किसी से महज इस निज़ाम के लिए टिकट के वादे करें। एहसन इकबाल, फयाज सादिक, मिफ्ता। शहबाज शरीफ साहब इसका ऐसा नहीं, वो तो इंटरनली प्रॉब्लम है ना, भाइयों के बीच में, भतीजे के साथ प्रॉब्लम है। ये तो वो लोग हैं ना जो हर वक्त ही बिखरे होते हैं। नून लीगी लिस्ट में वो लोग हैं जो हर वक्त बिकने को तैयार रहते हैं। मुफाहमती सेटअप में शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, अयाज सादिक और मिफ्ता इस्माइल वजीर आजम बनने की ख्वाहिश रखते हैं। फैसल बावडा का दावा। कहा, ख्वाजा आसिफ अपनी पार्टी में बेनकाब हो चुके। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का जवाबी वार। बोले, फैसल बावडा ने जिन लोगों का नाम लिया उनमें से 3 की ये ख्वाहिश नहीं हो सकती। नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर कोई अपनी ख्वाहिश का इजहार भी नहीं कर सकता। हमारा मुतालिबा यही है, हाथ हटा दो और तमाम सियासी जमातों को मौका दो। ताकतवर मकार सियासतदान और माफिया कानून से बालतर रहने के आदी हैं। उन्होंने इदारों को भी करप्ट कर दिया। वजीर आजम इमरान खान का मजमून लिखा, ये खून चूसने वाले वो जोंके हैं जो मुल्क से मुखलिस नहीं। पाकिस्तान की हकीकी कुव्वत, वसाइल और सलाहियतों को बुरुएकार लाने के लिए इनको शिकस्त देना नागुज़ीर है। कानून की हुक्मरानी नजरअंदाज करने से अरबों डॉलर की लूट मार हुई। कामयाब रियासतें वही हैं जहां सख्ती से कानून का नफाज किया जाता है। रियासत मदीना की रूह के अहया के लिए रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी कायम की। महदूद वसाइल के बावजूद एहसास प्रोग्राम जैसे इक़दामात के लिए वसाइल मुख्तस किए। मरी में अमवात, महंगाई से अवाम मर जाएं, लेक्चर रियासत मदीना के। इमरान खान ढिठाई और बेशर्मी की गैर मामूली इंतहा पर फाइज हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं, जिसके कौल फेल में तजाद हो वो रियासत मदीना पर दर्ज दे रहा है। मजमून सबूत है, इनके घर जाने का वक्त शुरू हो गया। नाअहल शख्स डूबती कश्ती बचाने के लिए दर्स ना दे। शहबाज गिल का जवाबी वार। बोले, आर्टिकल में कानून और इंसाफ की हुक्मरानी का जिक्र नाअहल दरबारियों की तकलीफ का बाइस है। वजीर आजम ने मुल्क की यकसा तौर पर कानून और इंसाफ की फराहमी का जिक्र किया। नाअहल मियां मफरूर ने मुसल्लत रहकर मुल्क से कानून और इंसाफ का सफाया किया। हमारे यहाँ टेलीफोन पर हुकूमत हारती नहीं, जीत जाती है। व्हाट्सएप बड़ा कामयाब प्रोग्राम, लेकिन परेशान कौन है। शाहिद खाकान अब्बासी की गोलाबारी। कहते हैं, हुकूमत ने मईशत ही नहीं मुल्की सलामती भी दूसरों के हाथ में दे दी। हुकूमत की ATM स्टेट बैंक के बोर्ड में बैठी होगी। पाकिस्तान की मईशत स्टेट बैंक के हवाले की गई। स्टेट बैंक अब मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। जब भी हमारी हुकूमत आई तो सबसे पहले ऑर्डिनेंस के जरिए इस कानून को खत्म करेंगे। PTI रुकने असेंबली नूर आलम खान की अपनी ही जमात के खिलाफ बयानबाजी। सीनियर क़यादत ने मामले का नोटिस ले लिया। नूर आलम खान को शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। परवेज खटक ने बयानबाजी पर नूर आलम खान से वजाहत तलब करने का फैसला किया। नूर आलम खान कहते हैं, मेरे लिए पाकिस्तान अहम है, पार्टी नहीं। परवेज खटक, मुझे शो कॉज नहीं दे सकते, मुझे टिकट इमरान खान ने दिया है, कोई परवाह नहीं MNA रहूं या नहीं। बताया जाए, क्या इमरान खान का एहतसाब का नारा तब्दील हो गया। मेरा कोई मसला हल करें, जब बच्चे बड़े बड़े परेशान है। सर, हमारी खुद एम्बुलेंस है वहाँ पे कुलन्ना के पास ही फंसी हुई है। जैसे अभी ट्रैफिक पुलिस वालों से रब्ता करें, उन्हें इससे बताएं, ये वही कर सकते हैं। फिर जो ट्रैफिक पुलिस वाले तो कोई फायदा नहीं है, उनको ना वो फोन उठा रहे हैं ना। सानिया मरी के रोज परेशान हाल शहरी रेस्क्यू 1122 से राबता करते रहे। किसी अहलकार ने ट्रैफिक पुलिस को कॉल का मशवरा दिया तो कोई हाईवे इंतजामिया को कसूरवार ठहराता रहा। ट्रैफिक पुलिस के सारे नंबर्स बंद मिले।
शहरी बच्चों समेत शदीद सर्दी में बेबसी की तस्वीर बने रेस्क्यू और सड़क खुलने के मुंतज़िर रहे। ARY न्यूज़ ने मुतासरा अफराद की रेस्क्यू से राबते की रिकॉर्डिंग हासिल कर ली। लाहौर के मुतासरा एजाज खान ने बताया, बर्फानी तूफान में रेस्क्यू एहलकार किसी की मदद के लिए नहीं आए। मरी में रास्तों की बंदिश का सबब बनने वाली इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन। मांचटा गली भूरबन रोड पर इमारतें सील, गिराने का काम जारी। I think it's an infringement of the freedom of religion. This is also an insult to the sacred feelings of people who profess Islam. वज़ीर आज़म इमरान खान और रूसी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता, दो तरफा ताउन, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख़याल। पाक रूस क़यादत का गैस पाइपलाइन मंसूबे की जल्द तकमील के अज़्म का इयादा, आला सतह के तबादले बढ़ाने और अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ मामलात पर करीबी राब्ते पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को दौरे की दावत। वज़ीर आज़म कहते हैं, पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अहम है। वज़ीर आज़म ने तौहीन रिसालत के खिलाफ सदर पुतिन के बयान को सराहा। कहा, आज़ादी इज़हार राय गुस्ताखी का बहाना नहीं हो सकता। NCOC का कोरोना में इजाफे पर इजहार तशवीश, सूबों को तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन तेज करने की हिदायत। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला। नई पाबंदियों पर स्टेक होल्डर्स से मजीद मुशावरत होगी। तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग्स जारी हैं। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में तालीमी इदारों का बंद न करने का फैसला। बंदिश से मुताल्लिक फैसला मुस्बत केसेस की बुनियाद पर होगा। कराची में कोरोना मुस्बत आने की शरह 31 और लाहौर में 13% होगी। मुल्क में मजीद 4340 केसेस रिपोर्ट और 7 मरीजों का इंतकाल हुआ। 24 घंटे में 227 हेल्थ केयर वर्कर्स में कोरोना की तस्दीक हुई। मास्क पहने, खुद को और दूसरों को कोरोना से बचाएं। नवाज शरीफ हर मुश्किल वक्त में कारकुनों को तन्हा छोड़कर लंदन पनाहगीर हुए। ऐसे लीडर की इज्जत नहीं रहती। नून लीग शरीफ फैमिली से खुद को अलहदा करती है तो ये मुस्बत पेशरफ्त होगी। फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत सियासी जमातों से इस्लाहात पर बातचीत करना चाहती है, मगर नून लीग और PP मुकदमात में रिलीफ के अलावा गुफ्तगू नहीं करना चाहती। गवर्नर सिंध बोले, नून लीग से नून निकालें तो अच्छा है, अब नून और शीन के बगैर ही चलना होगा। हम्माद अजहर बोले, नून लीग में 4 अरकान का खुद को ज्यादा अहल समझना खुशाइंद है, अलबत्ता आज़म का इजहार बंद कमरों में नहीं खुलेआम करना चाहिए। नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी से मुतालिक हुक्म इम्तना की दरखास्त पर नैब से जवाब तलब। 4 फरवरी तक जवाब जमा कराने की हिदायत। दरखास्त गुजार के मुताबिक जायदाद की विरासत मुंतकिल हो गई। अदालत फैसले पर नजरसानी करे। पंजाब पावर डेवलपमेंट रेफरेंस में शहबाज शरीफ की बेटी दामाद की जायदाद कुर्की के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। UAE में हौसी बागियों के ड्रोन हमलों में 3 अफराद जान से गए, 6 जख्मी। मरने वालों में 1 पाकिस्तानी और 2 भारतीय शामिल। अबू धाबी एयरपोर्ट के नए तामीराती इलाके में आग भड़क उठी। ऑयल टैंकर्स पर भी ड्रोन हमलों के बाद आग के शोले बुलंद। हौसी बागियों ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की। I introduce the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2021. The bill as introduced stand referred to Standing Committee concern. सेनेट इजलास में जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का बिल पेश। बिल राना महमूदुल हसन ने पेश किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, वरना हम खुद आगे बढ़ जाते। जनूबी पंजाब पीछे रह गया। जनूबी पंजाब पर इतने माली वसाइल खर्च नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। जनूबी पंजाब के लिए PTI हुकूमत ने पेशरफ्त की। जनूबी पंजाब का शिमाली पंजाब से अलहदा तरक्याती बजट मुरतब किया जाएगा। 2 अहम शहरों में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की बुनियाद रखी गई। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि हुकूमत 2 सेक्रेटेरिएट बना रही, हम सूबा मांगते हैं, सूबा बनाना हुकूमत का काम है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कजाकिस्तान के सफीर की मुलाकात। ISPR ने बताया, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा, तवक्को है कजाकिस्तान में जल्द अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होगी।
افغانستان سے متعلق سنجیدہ عالمی کوششوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے عالمی شراکت داروں سے تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ قازق سفیر نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ سفیر نے ہر سطح پر سفارتی تعاون بڑھانے کے لیے کردار ادا کرنے کا عزم دہرایا۔ سندھ حکومت ہر دھرمی چھوڑے، کالا بلدیاتی قانون واپس لے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے 3 کروڑ آبادی کے میئر کو اختیارات نہ ملے تو الیکشن کا کیا فائدہ؟ کیا کراچی کا میئر صرف جھاڑو پکڑ کر صفائی کرے گا؟ شہری حکومتوں کے قیام کا مقصد اختیارات کے نیچے تک تقسیم ہے۔ لوگوں کو بنیادی حقوق سے محروم کرنا کہاں کی جمہوریت ہے؟ سوات، مالم جبہ، کالام اور بالائی علاقوں میں برف باری۔ زیارت میں بھی پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ ہرنائی، تربت، پشاور، کرک، لکی مروت، بنو سمیت خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے کئی شہروں میں بارش۔ سردی کی شدت بڑھ گئی۔ محکمہ موسمیات کی کل سے ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ دور آنے والا ہے، یہ مزید آگے بڑھنے لگا ہے، وہ ٹیکنالوجی کا۔ اس کے اوپر جتنا ہم انویسٹ کریں گے ٹیکنالوجی کے اندر اور ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن میں، ایک تو امپلائمنٹ ملے گی ہماری یوتھ کو، اس کے بعد پھر ملک کا بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہری پور میں اسپیشل ٹیکنالوجی زون کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا اسپیشل ٹیکنالوجی زون آئندہ نسلیں بھی اس سے مستفید ہوں گی۔ آنے والا دور ٹیکنالوجی کی ترقی کا دور ہے۔ امید ہے آئی ٹی ایکسپورٹ میں 75% اضافہ ہوگا۔ بلدیاتی قانون کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ الیکشن سے راہ فرار مل جائے۔ کراچی والے پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں 3 بڑی سیاسی جماعتوں نے مل کر احتجاج کیا مگر لوگ پھر بھی نہ آئے۔ سندھ بلدیاتی ایکٹ کے خلاف جماعت اسلامی کا سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا جاری۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حالات بدل رہے ہیں، چاہتے ہیں شہر کے تمام ادارے بلدیاتی حکومت کے ماتحت ہوں۔ اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر 143 اراکین پارلیمنٹ کی رکنیت معطل۔ مصدق ملک، نور الحق قادری، پرویز اشرف، فاروق حبیب، حماد اظہر، شفقت محمود، فہمیدہ مرزا اور عامر لیاقت کی رکنیت معطل کی گئی۔ اراکین کی رکنیت اثاثوں کی تفصیلات نہ دینے پر معطل کی گئی۔ ہر لیڈر حکومت میں آنے سے پہلے مہنگائی کا شور مچاتا ہے۔ آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا معاشی مسائل کا حل کیسے نکلے گا۔ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں یہ یقین ہے آئندہ انقلاب تنخواہ دار طبقے سے ہی آئے گا۔ آج سب سے زیادہ متاثر یہی طبقہ ہے۔ کاروباری طبقہ اب 2 کی چیز 4 میں بیچ کر اپنا گھاٹا پورا کر لیتا ہے۔ عوامی خدمت کی سیاست سے اپوزیشن کی ہر سازش ناکام ہوئی۔ الزامات کی سیاست کرنے والوں کا پہلے کوئی مستقبل تھا نہ آئندہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی سلیم بریار، حسن سلیم بریار سے گفتگو، کہا پروپیگنڈا کرنے والے جان لیں عوام کی خدمت دعووں سے نہیں ہوتی۔ اپوزیشن کی سیاست صرف بیان بازی تک محدود ہے۔ ہماری حکومت عوام سے کیے گئے وعدوں کو نبھا رہی ہے۔ کلوز ہمیں ملے ہیں، ویری سون ویل بی ایبل ٹو کلوز ان آن دی کلپریٹ۔ میں کافی حد تک یہ ڈائریکشن ہے کہ کدھر سے آیا، کدھر سے اس نے کنیکٹ کیا۔ کراچی کشمیر روڈ پر ڈاکو کے ہاتھوں قتل نوجوان کے کیس میں اہم پیش رفت۔ ڈی آئی جی ایسٹ کا کہنا ہے ملزم کہاں سے پیچھے لگا اور واردات کے بعد کن راستوں پر گیا پتہ لگا لیا ہے، جلد ملزم تک پہنچ جائیں گے۔ انتا کمارا قتل کیس گرفتار 89 ملزمان کا مزید 14 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت کا 31 جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ چرس اسمگلنگ کیس، استغاثہ کے کیس میں سکم پر سپریم کورٹ کا اظہار برہمی۔ عدالت نے ریمارکس دیے پروسیکیوشن کی خامیوں سے بے گناہوں کو سزا اور اصل ملزم بری ہو جاتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ناکہ بندی میں چرس برآمدگی کا دعویٰ کیا گیا، پولیس ناکہ بندی میں ملزمان کی ویڈیو کیوں نہیں بناتی؟ کیا پروسیکیوشن کا کام عدالتوں کو چکمہ دینا ہے؟ فلم اور ٹی وی کے معروف اداکار رشید ناز کا پشاور میں انتقال۔ رشید ناز کی مشہور فلموں میں کراچی سے لاہور، ورنہ، خدا کے لیے اور دیگر شامل۔ واقعی وزیر اطلاعات فواد چودھری اور گورنر پنجاب کا رشید ناز کے انتقال پر اظہار افسوس۔
दुनिया भर में कोरोना के बाद अमेरिका में मजीद 2,88,000 से जायद केस रिपोर्ट, फ्रांस में 2,78,000 और बरतानिया में 70,000 से जायद नए केस आ गए। बरतानिया में आज से 16 से 17 साल के नौजवानों को बूस्टर शॉट्स लगाने का आगाज। PSL 7 के लिए साबिक चैंपियन कराची किंग्स ने तैयारियां तेज कर दी। कराची किंग्स का तरबियती कैंप NBP स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी। कराची किंग के सदर वसीम अकरम खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की निगरानी कर रहे हैं। गैर मुल्की कोचेस पीटर मोरस और डिकी ब्राउन में कैंप का हिस्सा। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले। इवेंट में आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान मुकाबला जारी। ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड भी आमने सामने। अंडर 19 वर्ल्ड कप के मैचेस देखें पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोना 2,149 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 214 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।